नमस्ते एवरीवन और एस वॉइस ओवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब आज की कहानी में गोता लगाते हैं। पहली नजर में यह एक साधारण सी कहानी लग सकती है, सिर्फ हमारे हीरो के साथ एक रात का सामना। लेकिन जैसे जैसे वह रात ढलती है और दिन बीतते हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प खिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का अनुरोध करती हूँ। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया है। तो चलिए कहानी में कदम रखते हैं। हमारा शुरुआती दृश्य हमारी हीरोइन रेयान से शुरू होता है। वह अपने पेट में हो रही एक परेशान असुविधा के लिए मदद लेने के लिए अस्पताल पहुंचती है। सावधानी पूर्वक जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक संक्रमण हो गया है, एक अंतरंग पल का नतीजा जो ठीक से नहीं हुआ, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, आपको अब से सावधान रहना होगा। यह सुनकर उसका दिल डूब गया। वह अकेली बैठी थी, शांत, दुखी और हैरान। जो कुछ भी हुआ वह सब उसकी वजह से है, उसने खुद से फुसफुसाया, और धीरे धीरे उसकी यादें पीछे चली गई। फ्लैशबैक। वह एक हलचल भरे पब में वेटर्स के रूप में काम कर रही थी, एक युवा महिला जो अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदारियां उठा रही थी। उसकी मां का हाल ही में निधन हो गया था और वह अपनी कमजोर दादी के साथ रहती थी, जो पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। उस रात पब में किसी ने उससे एक आदमी की देखभाल करने के लिए कहा, जो भारी हैंगओवर के कारण बेहोश हो गया था। वह मना नहीं कर सकी, यह उसका काम था। वह झिझकते हुए उसे साफ करने के लिए उसके पास गई। वह पहली बार था जब उसने उसे देखा। हीरो एक शक्तिशाली सीईओ, शहर के सबसे बड़े नामों में से एक। लेकिन उस रात किसी ने उसे एक खतरनाक ड्रिंक दिया था। उसने सोचा कि वह सिर्फ शराबी है, लेकिन अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी, हताश थी। मैं शराबी नहीं हूँ, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हें भुगतान करूँगा, कुछ भी। उसने उसे जाने नहीं दिया और वह पूरी रात उसके साथ रही। सुबह तक वह जा चुका था। जब उसने अपना फोन चेक किया तो पैसे वहाँ थे, 5 लाख। डरी हुई और हिल गई। उसने गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियां खरीदी। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन वह अपनी टीम के साथ पब वापस आया। उसे देखकर वह घबरा गई। मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए, उसने सोचा। बाकी के 3 लाख मैं वापस कर दूंगी। उसने एक और वेटरस जो उसके कमरे में असाइन थी से अपनी जगह बदलने के लिए कहा। दूसरी लड़की मान गई। वह उसके कमरे में गई। उसने हैरानी से उसे देखा। तुम वही हो जो पिछली रात थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, मैं 3 लाख वापस करने आई हूँ। मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। वह एक लंबे पल के लिए उसे घूरता रहा, फिर धीरे से कहा, मैं एक बार जो पैसे दे देता हूँ वापस नहीं लेता। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो इसे किसी अनाथालय में दान कर दो। लेकिन उसे जरूरत थी। उसे इसकी सख्त जरूरत थी, अपनी माँ के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए। कई दिनों बाद जब उसने कब्रिस्तान का काम फाइनल किया तो बिल्डर ने यूं ही कहा, यह जमीन आपके हीरो की है, उन्होंने इसे हाल ही में खरीदा है। तभी उसे पता चला कि उसने वह पैसा कैसे खर्च किया था। जब वह उसके पास आया तो बारिश धीरे धीरे गिरने लगी। उसकी आंखों में कुछ अलग था। चलो, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह झिझकी, फिर मान गई। कार के अंदर थकान उस पर हावी हो गई। वह सो गई। उसका सिर हल्के से उसके कंधे पर टिका था। पहली बार उसने अपनी छाती में एक अजीब गर्मी महसूस की, भरोसा और कुछ और। उसने उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया। वह बाहर निकली, धीरे से धन्यवाद फुसफुसाया और चली गई। जब वह जा रही थी उसका फोन बजा। यह उसकी दोस्त थी। उत्साहित से सांस रुक गई थी। तुमने जिस नौकरी के लिए आवेदन किया था वह तुम्हें मिल गई है। उन शब्दों को सुनकर खुशी ने आखिरकार उसके दिल को
फिर से छू लिया, लेकिन अपनी नौकरी मिलने के बाद भी कुछ गलत लग रहा था। एक अजीब जी मचलना बार बार आ रहा था, कमजोरी और उल्टी की लगातार लहर। उसने इसे तनाव समझकर टाल दिया। ठीक अगली सुबह वह उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ अपने नए कार्यालय में गई। जॉइनिंग रूम में इंतजार करते समय उसने कंपनी की पुस्तिका उठाई और उसके पन्नों को पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसका दिल थम गया। पहले पन्ने पर तस्वीर, बोल्ड अक्षरों में लिखा नाम, सीधीरो वही आदमी, उसका हीरो। बिजली की तरह उसे झटका लगा। पुस्तिका उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। ठीक उसी क्षण वह कमरे में आया, शांत, शक्तिशाली आदेश देने वाला। उसने सभी को खड़े होने और अपना परिचय देने के लिए कहा। उसने एक लड़की की ओर इशारा किया। कृपया खड़ी हो जाओ। वह धीरे से खड़ी हुई हीरोइन। हीरो की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्यों है? लेकिन उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित अभिव्यक्ति के पीछे छिपा लिया। उसने आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया, कंपनी के बारे में स्पष्ट रूप से बात की। वह चुपचाप उसे देखता रहा, भ्रमित और अप्रत्याशित रूप से आकर्षित। तभी उसका फोन बज उठा। उसका दादाजी। उसे तुरंत घर बुलाया गया। इस बीच लंच ब्रेक के दौरान वह नए कर्मचारियों के साथ बैठी और अपना पेट पकड़ लिया। मुझे हर समय उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, उसने बुदबुदाया। उसके आसपास की लड़कियां हंसने लगीं। क्या तुम गर्भवती हो या क्या? ये तो क्लासिक लक्षण हैं। उसका दिल धड़कना भूल गया। गर्भवती डर उस पर छा गया। वह एक फार्मेसी की ओर भागी और दुकान की लड़की को उन गोलियों के बारे में बताया जो उसने ली थी। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने गलती से एक्सपायर्ड टैबलेट दे दी थी। आपको तुरंत जांच करनी चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर दुनिया जम गई है। उसने टेस्ट खरीदा, घर लौटी और कांपते हुए इंतजार किया। परिणाम सामने आया, सकारात्मक। वह सोफे पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे अभी अभी यह अच्छी नौकरी मिली है। अगर उन्हें पता चला तो वे मुझे कभी नहीं रखेंगे। अगले दिन वह अस्पताल गई। डॉक्टर ने नरमी से बात की। आपको जल्दी फैसला करना होगा, बच्चे को रखना है या नहीं। वह भ्रमित दिल टूटी हुई बाहर निकली, लेकिन वह अकेली नहीं थी। हीरो ने उसे अस्पताल में प्रवेश करते हुए देखा था। संदेह बढ़ता गया। उसने डॉक्टर से अकेले में मुलाकात की। डॉक्टर सच छिपा नहीं सके क्योंकि हीरो उसी अस्पताल के प्रमुख शेयरधारकों में से एक था। वह गर्भवती है। डॉक्टर ने धीरे से खुलासा किया। उसकी कल अपॉइंटमेंट है। वह गर्भपात पर विचार कर रही है। हीरो का दिल कस गया। एक झटका जिसे वह समझा नहीं सका। घर वापस उसके दादाजी ने उसका सामना किया। तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी। मैं मरने से पहले अपने परपोते को देखना चाहता हूँ। लेकिन हीरो तेजी से खड़ा हुआ। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ और मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा, इस जीवन में तो कभी नहीं। उसके दादाजी ने जानते हुए मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। मानस को हमारी कंपनी में शामिल होना चाहिए, तुम्हारे साथ काम करना चाहिए, तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तभी तुम दोनों सही मायने में एक दूसरे को समझोगे। ऐसा लगा कि किस्मत ने पहले ही उनके रास्ते कसकर एक साथ बुन दिए थे। जितना उन दोनों ने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा करीब। उन दोनों ने फैसला किया कि शादी की बात इंतजार कर सकती है, लेकिन मीत वह कभी इंतजार नहीं करती। उस शाम हीरो उससे मिलने आया। उसकी दादी ने घबराकर पुकारा, बाहर कोई अमीर आदमी है, एक लग्जरी कार में बैठा है, सब घूर रहे हैं। वह कौन है? वह कहता है कि वह तुम्हारे लिए आया है। हीरोइन बाहर निकली और जम गई। यह वही था, हीरो। उसने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास आधा घंटा है, आओ और कार में बैठो वरना मैं तुम्हारे घर के अंदर चला जाऊंगा। उसकी दादी घबरा गई। यह कौन है? वह तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? हीरोइन ने जल्दी से झूठ बोला, नहीं दादी, मैं बस कुछ ऑफिस दस्तावेज भूल गई। वह उनके बारे में पूछने आया है।
मैं देखकर वापस आती हूँ। चिंतित लेकिन लाचार उसकी दादी ने देखा जब हीरोइन हीरो की कार में बैठी। अंदर उसने फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए, क्या हुआ? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुमने खाना खाया? चलो पहले खाना खाते हैं, बाद में बात करेंगे। वह उसे एक 5 स्टार होटल ले गया। जिस पर उसने मेनू कार्ड देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हर व्यंजन की कीमत उसके 1 महीने की कमाई से ज्यादा थी। उसने उसकी अभिव्यक्ति को गौर किया, फिर उसके शब्द बिजली की तरह उसे लगे। तुम गर्भवती हो है ना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुमने मुझसे पूछे बिना ही बच्चे को गर्भपात कराने का फैसला क्यों किया? उसकी सांस रुक गई। उसे कैसे पता चला? उसने नीचे देखा और फुसफुसाया, मुझे अभी अभी मेरी पहली अच्छी नौकरी मिली है। इससे पहले मैंने सिर्फ पार्ट टाइम काम किया था। अगर मैं गर्भवती हूँ तो मैं सब कुछ खो दूंगी। और यह सिर्फ एक रात की बात थी। मैं तुम्हारे पास आकर ऐसी बातें कहकर तुम्हारी जिंदगी को परेशान कैसे कर सकती थी? उसने चुपचाप सुना, फिर उसे घर छोड़ दिया। इससे पहले कि वह बाहर निकलती उसकी आवाज सख्त हो गई। मैंने तुमसे सबूत मांगा है, कल तक उसे तैयार रखना और मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वह वहाँ खड़ी रही, भ्रमित और डरी हुई। अगली सुबह उसने सीधे बिना भावना के बात की। शुरुआत से ही मुझे प्यार या शादी में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे यह बच्चा चाहिए। बच्चे को जन्म दो, इसे 2 साल तक पालो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी को परेशान नहीं करूँगा। हम सिर्फ इस अवधि के लिए शादीशुदा रहेंगे। उसकी आंखें धीरे धीरे भर गई। वह अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी और इसलिए वह माना गई। उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। कोई उत्सव नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, बस एक कागज पर 2 हस्ताक्षर जिसने उनके जीवन को एक साथ बांध दिया। बाद में उसने उससे कहा, अब से ठीक वही करो जो मैं कहता हूँ। वह उसे अपने निजी घरों में से एक विशाल हवेली जो एक महल जैसी महसूस हुई ले गया। नौकर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसके लिए खाना बनाने के लिए नौकरानियां, सफाई के लिए नौकरानियां, उसे स्नान कराने में मदद करने के लिए नौकरानियां, उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नौकरानियां। उस रात वह शादी का सर्टिफिकेट पकड़े सोफे पर बैठी थी। कागज पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने खुद से फुसफुसाया, कम से कम मेरे बच्चे का जीवन सुरक्षित होगा, मेरे जीवन से कहीं बेहतर। अगले दिन जब वह उठी तो डाइनिंग टेबल हर तरह के नाश्ते से भरी हुई थी जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। स्वस्थ गर्म डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए, विशेष रूप से तैयार खाने के बाद वह काम पर जाने के लिए बाहर निकली। लेकिन तुरंत उसके सामने एक लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर ने थोड़ा झुककर कहा, मैडम, सीईओ ने मुझे आपको छोड़ने का निर्देश दिया है। वह घबरा गई। नहीं, अगर मैं इस कार में गई तो सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन ड्राइवर ने जिद की। सर ने कहा कि वह आपको एक छिपे हुए रास्ते से छोड़ देंगे, कोई आपको नहीं देखेगा। कोई विकल्प न होने पर वह अंदर बैठ गई। लंच टाइम पर कार्यालय को एक डिलीवरी मिली, केवल उसके लिए विशेष रूप से तैयार स्वस्थ भोजन के बक्से और बक्से। उसके सहकर्मी हैरानी में चारों ओर जमा हो गए। क्या तुमने यह सब पकाया? एक लड़की ने आश्चर्य से पूछा। हीरोइन ने नरमी से सिर हिलाया, सच छिपाते हुए। हाँ, मैंने इसे पकाया। कार्यालय में मानस, जिसे हीरो के दादाजी ने मंगेतर के रूप में व्यवस्थित किया था, हीरोइन के पास आया। जब उसने उसकी पोशाक देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह ड्रेस एक ब्रांडेड आइटम है। क्या यहाँ लोग इतने अमीर हैं? उसने शर्माते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसका दिमाग एक दर्दनाक फ्लैशबैक में फिसल गया। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, जिसे तत्काल सर्जरी की जरूरत थी। हीरोइन के पास पैसे नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। उस समय वह एक अमीर आदमी शेन के साथ रिश्ते में थी। अपनी माँ के जीवन के लिए हताश, वह पैसे मांगने के लिए उसके घर गई। लेकिन जब वह पहुंची तो उसने अंदर से उसकी आवाज सुनी, फोन पर हंसते हुए। हाँ,
मैं अभी उसे डेट कर रहा हूँ, बस टाइम पास। अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे उसे अपने परिवार से मिलवाना होगा, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे मिलवा सकता हूँ जिसे अपने पिता का नाम भी नहीं पता। वैसे भी वह मुझे छूने भी नहीं दे रही है, पूरी तरह से बर्बाद। उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू लुढ़क गए। तभी उसका फोन बजा। उसकी मां गुजर गई थी, उसकी दुनिया बिखर गई। वर्तमान में वापस अब शेन उसके सामने खड़ा था, उसी कार्यालय में। वह असिस्टेंट मैनेजर था, वह अपराधी लग रहा था। मुझे अफसोस है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं पहले आ गया होता तो शायद तुम्हारी माँ। उसने उसे ठंडे तरीके से काट दिया। सब कुछ बीत चुका है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वह मुड़ गई, लेकिन शेन ने उसका पीछा किया। तुम्हारी माँ की मौत के बाद से तुम मुझे क्यों टाल रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें सच में याद किया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मुझे अफसोस है शेन, मेरी शादी हो चुकी है। शेन जम गया। ठीक उसी क्षण हीरो और मानस लिफ्ट के पास पहुंचे। हीरो ने उन दोनों को एक साथ देखा। ईर्ष्या से उसकी जबड़ा कस गया। चूंकि शेन मानस का भाई था, इसलिए परिचय हुआ। अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए हीरो ने कहा, चलो सब लंच के लिए चलते हैं। लंच टाइम, हर जगह ईर्ष्या। टेबल पर सब एक साथ खाना खा रहे थे। हीरो धीरे से हीरोइन को निर्देश देता रहा, वह मत खाओ, यह स्वस्थ नहीं है। शराब से बचो, इसके बजाय पानी पियो। मानस अपनी आंखों में जलती ईर्ष्या के साथ यह सब देख रहा था। शेन भी हीरोइन को बार बार देख रहा था, उसे व्यंजन दे रहा था, उसके पास टिश्यू रख रहा था, यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह आरामदेह है। हीरो का गुस्सा गहरा होता गया। उसने तेजी से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? शेन ने जवाब दिया, हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, मैं उसका सीनियर हूँ। मानस तनावग्रस्त हो गया और बहुत ज्यादा पी लिया। अपने भाई को शराबी देखकर शेन ने कहा, मिस्टर सीईओ, कृपया मानस को छोड़ दे, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। हीरोइन घबरा गई। अगर हीरो ने उसे शेन के साथ जाते देखा तो वह गुस्से से फूट पड़ेगा, लेकिन शेन ने जिद की और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अनिच्छा से शेन की कार में बैठ गई। हीरो ने उन्हें जाते देखा, उसकी आंखों में क्रोध था। कार में शेन उसके पति के बारे में पूछता रहा, लेकिन वह चुप रही। उसने उसका पता पूछा, उसने उसे एक फर्जी पता दिया, फिर जल्दी से उतर गई और दूसरी टैक्सी ले ली। हीरो का घर वगरा। वह हीरो के घर पहुंची। वह पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज कठोर थी, तुम दोनों कितने करीब हो? उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक सीनियर है। मैंने उसे हमारा पता भी नहीं दिया, मैंने एक फर्जी पता बताया और दूसरी टैक्सी से आई। उसने कुछ नहीं कहा। रात के खाने के दौरान वह चुपचाप उसे खाती देखता रहा। हर कौर, हर अभिव्यक्ति उसकी नजर में चिंता और अधिकार का एक अजीब मिश्रण था। रात के खाने के बाद वह नहाने चली गई। वह तौलिबे में लिपटी बाहर निकली और जम गई। हीरो कमरे में बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने फुसफुसाया। उसने उसे शांत देखा। यह मेरा कमरा है, मैंने तुम्हें दिया था, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? उसने जल्दी से प्रस्ताव दिया, तो मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। वह खड़ा हुआ। क्यों? हम पति पत्नी हैं और तुम मेरे बच्चे को कैरी कर रही हो, हम एक साथ रह सकते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साथ रहना वह समझौते का हिस्सा नहीं था। वह करीब आया और अलग रहना भी समझौते में नहीं लिखा गया था। उसने महसूस किया वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। हीरो और भी करीब आया। ईर्ष्या से उसकी आवाज धीमी थी, मुझे तुम्हारा किसी और आदमी की कार में जाना पसंद नहीं आया। और भावनाओं के उस तूफान में उसने उसे एक चुंबन में खींच लिया। एक चुंबन जो ईर्ष्या, तड़प और अनके एहसास से भरा था, जिसे वह स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। अगले दिन कार्यालय में मानस ने हीरोइन को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। इसे आज तक खत्म करो। उसने लगातार काम किया। घंटे बीत गए, कार्यालय खाली हो गया, लेकिन वह अकेले काम करती रही, थकी हुई, भूखी और नींद में।
हीरो के घर पर वह उसका इंतजार कर रहा था। मिनट घंटों में बदल गए। आखिरकार उसने कार्यालय को फोन किया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह अभी भी वही थी, ओवरवर्क कर रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह दौड़कर कार्यालय पहुंचा ठीक समय पर, जब वह पूरी तरह से थकी हुई बाहर निकल रही थी। वह सीधे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें इतनी देर तक काम नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए या बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने अपना कोट उतारा और नरम आवाज में उसके कंधों पर लपेट दिया। घर चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की ओर ले गया। मानस ने यह पूरा दृश्य देखा, जो भ्रम में जम गया। सीधो उसे घर क्यों ले जा रहा है? उसे अपने कोट में क्यों लपेटा? कार में हीरोइन पूरी तरह से थकान के कारण उसके कंधे पर झुक गई और फिर उसकी उंगलियां उसके हाथ में फिसल गईं। सोते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। एक मुस्कान उसके होठों को छू गई। एक दुर्लभ शांत खुशी उसके अंदर फैल गई। अगली सुबह ड्राइवर ने उसे कार्यालय के पास गुप्त जगह पर छोड़ दिया। इससे पहले कि वह चली जाती, उसने उसे एक छाता दिया। सर ने कहा कि बारिश हो सकती है, आपको भीगना नहीं चाहिए। जब वह कार्यालय में आई तो मानस ने तुरंत छाता देखा। वह छाता किसका है? उसने धीरे से झूठ बोला, मेरा है। लेकिन मानस ने उसे पहचान लिया। यह एक लिमिटेड एडिशन छाता था, जिसे केवल हीरो के परिवार ने खरीदा था। ईर्ष्या और भ्रम ने उसकी अभिव्यक्ति को कस दिया। रात हीरो का घर। हीरोइन घर पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करती रही। एक नौकरानी घबराकर उसके पास आई। मैडम, कृपया इतनी मेहनत मत करो। अगर सर को पता चला तो वह नाराज होंगे। लेकिन वह नहीं रुकी। उसकी थकान ने आखिरकार उसे सीधे डेस्क पर सुला दिया। जब हीरो अंदर आया तो उसने उसे साफ सुथरे तरीके से रखे कागजात के बगल में सोते हुए पाया। उसने नौकरानी से फुसफुसाया, उसे जगाओ मत। फिर उसने उसका प्रोजेक्ट देखा। उसकी हस्तलेबे, उसके गणनाएं, उसकी प्रतिभा। उसके अंदर कुछ गर्म चमक गया। अगले दिन कार्यालय में हर कोई उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहा था। तुम इतनी महंगी चीज कैसे पहन सकती हो? वह शर्माकर मुस्कुराई। ये उपहार हैं, पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं। उसने आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा किया और मानस को सौंप दिया। लेकिन मानस ने फाइल को जोर से एक तरफ फेंक दिया। यह बेकार है, कच्चा है, कुछ बेहतर तैयार करो। उसका चेहरा उतर गया। वह चुपचाप दूर चली गई। उदासी उसके कदमों को भारी कर रही थी। बाद में मानस ने पूरा हो चुका प्रोजेक्ट लिए बिना हीरो से संपर्क किया। लेकिन हीरो पहले ही जानता था कि उसने इसे पूरा कर लिया था। उसने मानस को तेजी से देखा। इसे खत्म होने में कितना समय लगेगा? मानस चुप रहा, क्योंकि उसने दबाव में प्रोजेक्ट को कचरे में फेंक दिया था। हताशा में मानस ने गुजरते समय हीरोइन को कंधे से टक्कर मारी, जिससे वह गिर गई। उसने बहस नहीं की, वह बस चुपचाप दूर चली गई। एक और लड़की ने उसे खड़े होने में मदद की। आखिरकार कोई विकल्प न होने पर मानस ने वही प्रोजेक्ट कचरे से लिया और दिखाया कि यह उसका था। शेन ने ईर्ष्या और गलतफहमी। शेन ने उसका घाव देखा। उसने नरमी से उसके हाथ पर एक बैंड एड लगाया। दूर से हीरो ने यह देखा। उसका दिल डूब गया। ओह, उसने देख लिया। वह तूफान की तरह उनकी ओर बढ़ा। तुम दोनों हमेशा एक साथ क्यों होते हो? शेन ने विनम्रता से जवाब दिया, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसे चोट लगी, इसलिए मैंने मदद की, बस इतना ही। लेकिन हीरो की आंखें ईर्ष्या से काली हो गईं। हीरो के घर पर उसरा कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। घर उसके गुस्से से कांप रहा था। हीरोइन ने नौकरानी से पूछा, क्या हुआ? नौकरानी ने घबराकर निगला सर गुस्से में घर आए, हमें नहीं पता क्यों। वह दौड़कर उसके पास गई। वह सोफे पर बैठा था, मुट्ठी बंधी हुई थी, आंखें दहक रही थी। वह उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। कृपया मेरे और शेन के बारे में गलत मत सोचिए। मेरे मन में उसके लिए कभी कोई भावना नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। वह अचानक खड़ा हुआ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो?
उसने जल्दी से सिर हिलाया, आंखें नरम थीं। मैं आपसे नफरत नहीं करती, आप मेरे बॉस हैं और मेरे पति, मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। वह बिस्तर पर चला गया और लेट गया। बाद में जब वह कंबल के नीचे फिसल गई तो उसका पैर अनजाने में उसके पैर को छू गया। उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से करीब आई, अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटा और कसकर गले लगाकर सो गई। पहली बार उसने उसे दूर नहीं धकेला। पहली बार उसने खुद को उसकी गर्मी का आनंद लेने दिया और शांत अंधेरे में उनके बीच की दीवारें गिरनी शुरू हो गईं। अगली सुबह कार में चढ़ते समय हीरोइन ने कुछ गौर किया। एक और छाता बिल्कुल उसके जैसा पीछे की सीट पर पड़ा था। वही दुर्लभ डिजाइन, वही विशेष पारिवारिक लोगो। उसका दिल डूब गया। तो मानस ने मेरा छाता जरूर देखा होगा, इसीलिए वह मुझसे नाराज है। उसने दोष में अपनी आंखें नीचे कर ली, भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया था। घर पर एक आश्चर्य, जब वह घर लौटी तो वह अपने बेडरूम में गई और जम गई। उसके बिस्तर पर एक विशाल टेडी बियर रखा था, नरम, विशाल, प्यारा। उसकी आंखें शुद्ध खुशी में चौड़ी हो गईं। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? उसने भालू को कसकर गले लगाया। कई दिनों में पहली बार मुस्कुराई। अगले दिन हीरो और हीरोइन दोनों मेडिकल जांच के लिए गए। डॉक्टर ने स्कैन चेक किया, फिर मुस्कुराए। बधाई हो, यह जुड़वा है। वे दोनों स्तब्ध होकर घूरते रहे और फिर उनकी आंखों में खुशी खिल उठी। हीरोइन ने फुसफुसाया, लेकिन पहले आपने कहा था कि एक बच्चा है। डॉक्टर ने समझाया, कभी कभी एक बच्चा दूसरे के पीछे छिप जाता है। आज यह स्पष्ट हो गया। हीरो उसकी ओर मुड़ा। अब से तुम्हें बहुत खुश रहना होगा। फिर उसने उसका फोन ले लिया। तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया, अब सेव करो। उसने उसका नाम बॉस के रूप में सेव किया। उसे चिढ़ाने के लिए उसने उसे एक मिस्ड कॉल दिया है, जांचने के लिए कि उसने उसे किस नाम से सेव किया था। उसने उसका नाम पत्नी के रूप में सेव किया था। उसके गाल गर्म हो गए। उस रात हीरो स्टडी रूम में सो गया। उसने फिर से उसके प्रोजेक्ट के कागजात देखे और गौर किया कि वह सब कुछ शुरुआत से दोबारा बना रही थी। वह प्रोजेक्ट को दोबारा क्यों कर रही है? पहला वाला तो पहले से ही परफेक्ट था। अगली सुबह मानस की क्रूरता जारी। मानस ने फिर से हीरोइन को डांटा। मैंने तुमसे प्रोजेक्ट को दोबारा करने के लिए कहा था। तुम इतनी धीमी क्यों हो? क्या तुम्हारे पास बुनियादी ज्ञान भी नहीं है? बेकार लड़की। हीरोइन ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी सीडीरो की सचिव ने प्रवेश किया। मैम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अभी मीटिंग में शामिल होना होगा। मानस पीला पड़ गया। अगर हीरोइन ने वह प्रोजेक्ट पेश किया जो उसने किया था तो सबको पता चल जाएगा कि मानस ने उसका काम चुराया। ब्रेक के दौरान सबने केक खाया सिवाय हीरोइन के, क्योंकि सचिव ने जानबूझकर एक टुकड़ा कम रखा था। सब जानते थे कि यह जानबूझकर किया गया था। तभी हीरो ने प्रवेश किया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। यह किस तरह का इंतजाम है? आप सबके लिए पर्याप्त नाश्ता कैसे नहीं ला सकते हैं? सचिव घबरा गई। सर, मैं उसे अपना केक। लेकिन मानस ने उसे गुस्से से रोक दिया। हीरो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने खुद ही अपना केक हीरोइन को दे दिया। प्रोजेक्ट का खुलासा। मीटिंग के दौरान मानस ने आत्मविश्वास से प्रोजेक्ट पेश किया, वही प्रोजेक्ट जो हीरोइन ने किया था। लेकिन हीरो को तुरंत सच पता चल गया। उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। कठिन सवाल, तकनीकी सवाल, प्रतिशत गणनाएं। मानस एक का भी जवाब नहीं दे सकी। वह जम गई, शर्मिंदा हो गई। फिर हीरो ने हीरोइन की ओर देखा। जुन, मुझे बताओ। उसने हर सवाल का जवाब पूरी तरह से दिया। मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। हीरो खड़ा हुआ। मानस, यह प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं है। तुमने इसे सबमिट करने की हिम्मत कैसे की? शर्म मानस पर छा गई। मीटिंग तनाव में समाप्त हुई। बाद में गुस्से में उसने सचिव को थप्पड़ मारा। तुमने उसे केक क्यों नहीं दिया? तुमने सीडीरो को भड़काया। सचिव रो पड़ी। मैडम, मैंने सब कुछ आपके लिए किया। उस रात शेन
हीरोइन को खाने पर ले गया। उसने हिम्मत जुटाया, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मेरा इस तरह पीछा करना बंद करो। शेन जम गया। गर्भवती? उसकी आवाज कांप गई। मेरी बहन गलत है, मैं बस चिंतित हूँ, लेकिन कैसे? वह दूर देखने लगी। वह चुपचाप चला गया। दिल टूट गया। रेस्तरां के बाहर उन्होंने कुछ हैरान करने वाला देखा। हीरो और मानस एक साथ खड़े थे। मानस भीख मांग रही थी, रो रही थी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह सब आपकी भलाई के लिए किया। सब एक ही कार में समाप्त हो गए। अंदर शेन ने हीरो से धीरे से बात की। मानस आपसे बहुत प्यार करती है। वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह आपको चाहती है। मुझे लगता है कि आपको उससे शादी करनी चाहिए। हीरोइन का दिल थम गया। हीरो ने तुरंत और दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। सब जम गए। शेन, मानस, यहाँ तक कि हीरोइन भी। हीरोइन ने महसूस किया कि उसका दिल घबराहट में दौड़ रहा है। क्यों उसने ऐसा अभी कहा? शेन ने मुश्किल से निगला, ठीक है, मैं अपनी बहन को सब समझा दूंगा, चिंता मत करो। कार आगे बढ़ी, लेकिन हीरोइन अपनी नाड़ी को दौड़ते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी गुप्त शादी अब गुप्त नहीं रही। उस रात जब वे घर लौटे तो हीरोइन हैरान रह गई। पूरा घर खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनी, फूल, गुब्बारे, संगीत। हीरो ने सिर्फ उसके लिए एक भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया था। जब उसने केक काटा तो सबने ताली बजाई। यह हंसी, गर्मी और खुशी से भरी एक रात थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कार्यालय में उसे पता चला कि उसे पदोन्नति मिली है। वह तुरंत हीरो के पास गई। आपने यह पदोन्नति दी है ना? वह नरमी से मुस्कुराया। नहीं, तुमने इसे कमाया है। मैंने किसी से नहीं पूछा। तुम अपनी प्रतिभा पर इसकी हकदार हो। उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन मानस की सचिव ने सब कुछ सुन लिया और मानस को बताने के लिए भागी। जल्द ही सचिव हीरोइन को एक कोने में खींच लाई। मुझे सच बताओ, तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कार्यालय के बाहर मिल रहे हो। हीरोइन ने बस जवाब दिया, वह एक दूर का रिश्तेदार है, इसलिए वह मुझसे मिलता है। उसने मुझसे यह बात कार्यालय में प्रकट न करने के लिए कहा था। सचिव आराम से हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। लेकिन जब उसने मानस को वही कहानी बताई तो मानस फूट पड़ी। बेवकूफ, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसका कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है। वह झूठ बोल रही है। मैं इससे निपटूंगी। अगले दिन हीरो ने एक कंपनी पार्टी की घोषणा की। सब उत्साहित थे। कर्मचारियों ने ऑफिस बस ली, जबकि हीरो और हीरोइन अकेले एक साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक हीरो को पेट में तेज दर्द हुआ। हीरोइन ने तुरंत उसे पास के एक गेस्ट हाउस में ले गई और उसे लेटा दिया। कर्मचारियों ने उसे बार बार रिसोर्ट आने के लिए कॉल किया। उसने शांति से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब पार्टी का आनंद लें। फिर वह एक दुकान पर गई, सब्जियां खरीदें और हीरो के लिए खाना पकाने के लिए वापस आई। इस बीच मानस और शेन ने उसे गेस्ट हाउस में प्रवेश करते हुए देखा। वह वहां क्यों जा रही है? कुछ संदिग्ध है। अंदर हीरोइन ने हीरो को गर्म घर का बना खाना खिलाया। वह नरमी से मुस्कुराया। तुम पार्टी में नहीं गई मेरी वजह से। उसकी उपस्थिति ने उसे दवा से कहीं ज्यादा ठीक कर दिया। रिसोर्ट में लोग नाच रहे थे और आनंद ले रहे थे, जब तक कि एक अप्रत्याशित मेहमान ने प्रवेश नहीं किया। एक आदमी जिसके चेहरे पर झटका लिखा था। वह हीरोइन के पिता थे। वह आदमी जिसने अपनी खुद की मां के झूठ बोलने के बाद बचपन में उसे छोड़ दिया था। इस बीच मानस हर जगह जहर फैला रही थी। हीरोइन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन सीईओ को फंसाना चाहती है। वह उसके गेस्ट हाउस जाती है और उसके साथ रहती है। वह एक घटिया लड़की है। हीरोइन जम गई। आंसू उसकी आंखों को जला रहे थे। शेन चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन मानस नहीं रुकी। तभी हीरोइन के पिता कांपते हाथों से उसके पास पहुँचे। मेरी बच्ची, क्या तुम सच में जिंदा हो? मैंने सोचा था कि तुम और तुम्हारी माँ मर गए। हीरोइन ने अपना हाथ खींच लिया। आपके परिवार ने हमें बाहर निकाल दिया था। अब आप क्यों आ रहे हैं? उसके पिता ने दर्द में जवाब दिया,
मैं तुम्हारी यादों के साथ जिया। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, मुझे सच नहीं पता था। मुझे बताओ तुम्हारी माँ के बारे में। हीरोइन ने फुसफुसाया। वह चली गई। उसके पिता टूट गए। मांस अब यह जानने के बाद गुस्से में थी कि हीरोइन एक अमीर परिवार से थी, उसे मारने की कोशिश की। उसके पिता गरजे, मेरी बेटी को छूना और मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अचानक हीरो ने पार्टी में प्रवेश किया। सब शांत हो गए। वह भीड़ के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैंने यह पार्टी एक कारण से आयोजित की है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और हम जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं। सब हैरान रह गए। फिर उसने हीरोइन का हाथ पकड़ा और घोषणा की, यह मेरी पत्नी है। मानस मौके पर ही बेहोश हो गई। हीरो हीरोइन की ओर मुड़ा। मैं यह घोषणा पहले करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी दादी को स्वीकार करने में समय लगा। अब मैं तुमसे आधिकारिक तौर पर पूछना चाहता हूँ। वह घुटने टेक कर बैठ गया। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? क्या तुम मेरी बनोगी हमेशा के लिए? उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने नरमी से सिर हिलाया। वे एक चुंबन के लिए करीब आए। धन पीछे से हीरो को छड़ी से मारा गया। सब जम गए। उसके दादाजी चिल्लाए, अरे मेरी पोती गर्भवती है, उसे परेशान मत करो। अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पूरी भीड़ हंसी में फूट पड़ी। हीरोइन ने अपनी मुस्कान छिपा ली। हीरो ने शर्मिंदा होकर अपना सिर रगड़ा। और बस ऐसे ही उनकी कहानी हंसी, प्यार और एक परफेक्ट पारिवारिक पुनर्मिलन के साथ समाप्त हो गई। फाइनल वीहू समापन। नमस्ते श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। एक मजेदार नाटकीय रोमांटिक सफर जो एक खुशहाल शादी के साथ समाप्त हुआ। कल मैं एक और कहानी के साथ वापस आऊंगी। तब तक अस वॉइस ओवर की ओर से बाय बाय। आप सभी को प्यार।